हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके जॉब मैनिया। देखिए, एक आज नई अपडेट फिर से आई हुई है। ये गुजरात स्टेट की तरफ से है। उसके बिजली विभाग में वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो वैकेंसी आई है विद्युत सहायक के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आई हुई है और हमारे इंजीनियर भाई इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए आए हैं। तो जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं और जो दूसरे ब्रांच के हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल को छोड़ के, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को जिनके पास इलेक्ट्रिकल या सिविल की डिग्री है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 300 पोस्ट है आई हुई है। तो यहाँ देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर के लिए बीई इन इलेक्ट्रिकल या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या फिर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब डबल ई से भी आपका ब्रांच है, बीई या बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। और विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल में अगर आपने बीई बीटेक कुछ भी सिविल में किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो इसमें जो मिनिमम परसेंटेज है 55% मांगा हुआ है। और आपका जो देखिए यहाँ फर्स्ट ट्रायल विदाउट एटीकेटी, इसका मतलब यही होता है कि आप जो 7th और 8th सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ गया है तो आपका कैलकुलेशन जो 55% हो रहा, तब तक जब 7th और 8th सेमेस्टर का रिजल्ट आया उससे पहले जो भी आपका है बैक वो क्लियर होना चाहिए और तब उसका एवरेज निकाल के 55% होना चाहिए। ऐसा नहीं 7th और 8th सेमेस्टर का अप टू मिला के आपका 55% से अबव है परसेंटेज, लेकिन आपका 2-3 बैक है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, मतलब आपका बैक क्लियर होना चाहिए। चलिए, एज क्राइटेरिया अगर देख लें तो एज क्राइटेरिया जो आपका है अपर एज लिमिट 10 जून 2021 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है। कहने का मतलब यही एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 40 ईयर्स। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को छूट मिली हुई है 5 ईयर्स की, मतलब 35 प्लस 40, मतलब वो अप टू 40 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 ईयर्स की है, मतलब 35 प्लस 10 हो गया आपका 45, मतलब 45 एज भी अगर किन्हीं का हो रहा है और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो डिपेंडेंट है रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ जेटको, मतलब ये गुजरात की जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, उनके अगर कोई डिपेंडेंट है, उनके कोई बच्चे हैं तो वो अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ इनिशियली जो अपॉइंट किया जा रहा है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। 5 साल के बाद आपको रेगुलर पे स्केल में डाला जाएगा। जो आपका पेमेंट स्टार्ट होगा 5 साल के बाद आपका 45,400 से 1,12,00,000 तक आपका पेमेंट जाएगा, ठीक है। उससे पहले 5 साल पहले भी आपको पैसे मिलेंगे। वो पैसे कितने मिलेंगे यहाँ देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको 37,000 मिलेंगे और सेकेंड ईयर से लेके 4th ईयर तक, फर्स्ट ईयर में आपको 37,000 पर मंथ और सेकेंड से थर्ड और 5th तक आपको फिर 39,000 पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उस दौरान आपको किसी तरह का अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अप टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा विथ 45,400 रुपीज़ आपकी स्टार्टिंग सैलरी, फिर आफ्टर 5 ईयर। वैकेंसी आपको जैसा मैंने बोला 300 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका रोस्टर है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा पीडीएफ, तो देख लीजिएगा किसमें कितना है। यहाँ मैं बस अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बता रहा हूँ। यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 75 पोस्ट है, मेल का, और फीमेल का 38 है, ठीक है। और ये कैरी फॉरवर्ड, ये वैकेंसी अलग से इसमें जोड़ी जाएगी, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होगी, तो उस दौरान बहुत सारे रिटायर भी होंगे तो वो वैकेंसी भी इसमें बाद में इंक्लूड कर ली जाएगी। तो 300 प्लस वैकेंसी भी हो सकती है आगे चल के। यहाँ पे देख सकते हैं जो अनरिजर्व्ड हो गया या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हो गया या फिर AWS हो गया, उनके लिए 500 विथ GST आपका एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी SC ST को 250 लग रहा है इंक्लूडिंग GST। कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 18/6/2021 18/6/2021 से स्टार्ट हो रहा है और लगभग 21 डेज़ ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। मतलब कहने का है 9 जुलाई 2021 तक आपका फॉर्म भरने का डेट है।
ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट में हम लोग अगर देखें तो यहाँ 100 मार्क्स का 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा MCQ, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। और जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी नहीं है इसमें, केवल क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आएगा। अब सिलेबस की बात करें अगर, तो 60% आपका 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपका, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल से रहेगा, और अगर और 40 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज से, 40 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज 10-10 मार्क्स का, और गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10 मार्क्स का, और कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स का। तो इस सेम सिलेबस आपका सिविल का है, बस इसमें क्या है कि 60 नंबर का आपका सिविल इंजीनियरिंग से रहेगा। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का और सिविल का। जो कट ऑफ मार्क्स है जनरल के लिए 50 मार्क्स है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स है। ठीक है, तो मतलब मिनिमम आपको 100 में 50 लाना है, तब आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार करोगे। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, 50 से ज़्यादा ही जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो 50 से ऑफकोर्स ज़्यादा मार्क्स पे होगी, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि आप रिटर्न देते हो तो आप क्वालिफाई तभी होगे जब आप 50 से ज़्यादा लेते हो, और 45 मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है। तो उतना मिनिमम तो लाना ही होगा, मेरिट उससे ज़्यादा में बनेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का इक्वल मार्क्स आ गया, तो जो मेरिट तैयार होगा उसमें जो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं और दोनों का मार्क्स इक्वल हो गया, और दोनों एक गुजराती हैं और एक दूसरे स्टेट के हैं, तो गुजराती वाले अगर कम उम्र के हैं तो उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ डोमिसाइल के बच्चे जो रहेंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, और समझिए अगर गुजराती बच्चे हैं दोनों, है ना, तो उनके जो फाइनल ईयर में जो लास्ट 2 सेमेस्टर में जो हाईएस्ट मार्क्स आया रहेगा तो उस कैंडिडेट को चुना जाएगा। तीसरा केस ये भी हो सकता है, उन दोनों ने इक्वल स्कोर किया, इक्वल डेट ऑफ बर्थ भी है और गुजरात से ही हैं, तो जो और लास्ट में जो परसेंटेज उनका ऑब्टेंड हुआ है फाइनल ईयर में वो भी सेम है, तो अल्फ़ाबेटिकली जो नाम पहले आएगा, है ना, मान लीजिए किसी का नाम आकाश है, किसी का नाम विकास है, तो आकाश को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में आकाश में ए पहले आता है, विकास वी बाद में आता है। डॉक्यूमेंट आपको देना है, और जैसे ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका, तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखना है। क्या रखना है? जो SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है आपका BTech का वो डिग्री सर्टिफिकेट, है ना, और कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो SEBC कैटेगरी का बनता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप गुजरात के हैं तो, है ना, और वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और वोटर आईडी की कोई एक वोटर आईडी दे दीजिएगा, वोटर आईडी पैन कार्ड या आधार कार्ड में कोई एक दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट PSU में काम करते हैं तो, ठीक है। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो अगर आपसे मांगा जाए तो वो दे दीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, अगर मल्टीपल एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल टाइम में होता है, मान लीजिए सुबह हुआ, फिर शाम में हुआ, या फिर दूसरे दिन हुआ, तो आपका नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी अप्लाई किया जाएगा वहाँ पे। ये देखिए उसका फॉर्मूला है, तो इसको डिस्कस करने से वो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, जिसका कोई मतलब भी नहीं है अभी। तो चलिए रखता हूँ, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।